सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्ट्रेट टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस 2024 की। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे यूजर्स को पता नहीं है कि मार्केट में ऑफिस का नया और लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है, जिसका वर्जन है ऑफिस 2024। अभी तक लोग ऑफिस 2016, 2013, 19, 21 से ही जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 24 भी आ गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफिशियली रिलीज माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस 2024 है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सिस्टम में यूज ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल प्रोसेस को हम यहाँ पे यूज लेंगे। किसी तरीके का मैं आपको यहाँ पे कोई क्रैक वर्जन नहीं बता रहा हूँ, किसी तरीके का पायरेटेड वर्जन नहीं बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपनी वेबसाइट पर जो फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं उनकी हेल्प से ही कुछ एडवांस तरीके से हम ऑफिस 2024 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल यहां पे करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि हर एक स्टेप आपके लिए क्रूशियल रहेगा। अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आप ऑफिस 2024 को यूज नहीं ले पाएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं, आप ढूंढेंगे भी। तो चलिए आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं और ऑफिस 2024 को इंस्टॉल करके आपको बताते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है। आप जो भी ऑफिस अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो, कोई सा भी वर्जन, उसको आपको कंप्लीटली इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपके सिस्टम में कोई भी ऑफिस का पुराना वर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ऑफिस में जब सर्च करता हूँ तो यहाँ पे कोई ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर मैं वर्ड भी यहाँ पे सर्च करता हूँ तो वर्ड भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आप एक बार कंट्रोल पैनल और इंस्टॉल्ड ऐप्स में भी चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स आएगा, यानी कि सेटिंग्स में जो ऐप्स का ऑप्शन होता है ना आपका, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑफिस के नाम से सर्च कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी कि इंस्टॉल होना चाहिए। या अगर यहाँ पे मिल जाए तो आप यहाँ पे 3 डॉट मेन्यू से इंस्टॉल कर देंगे उसको। ओके, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपको कंट्रोल पैनल में चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आप कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके भी चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना हो। अगर हो तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे। बाकी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं मुझे अलग से बताने की जरूरत है नहीं आपको। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। सीधी सी बात है, रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करने के बाद अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। ठीक है, ये आप लिखेंगे। ये लिखेंगे तो आपके पास एक ऑफिशियल लिंक यहाँ पे मिलेगा config.office.com का। ओके, यहाँ पर ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स एडमिन सेंटर। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक पेज ओपन होगा। ओके, जहां से आप एक ऑफिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा किस टाइप का पेज है। इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन होगा। ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। प्रोडक्ट एंड रिलीज में सबसे पहले आएंगे किस टाइप का आप आर्किटेक्चर चाहते हैं डिप्लॉय करने के लिए, 32 बिट या फिर 64 बिट, तो आप यहाँ से वो चूज करेंगे। पुराने आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं तो 32 बिट आप यूज ले लेंगे, नहीं तो जो विंडोज 11 यूजर्स हैं या फिर विंडोज 10 जो लेटेस्ट यूजर्स हैं वो 64 बिट यूज ले लेंगे, जिनका सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ऑफिस सूट्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसपे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी अवेलेबल वर्जन है वो यहाँ पे ओपन होंगे, यहाँ पे नजर आएंगे आपको। तो यहाँ पे ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, आप में से काफी सारे यूजर्स के माइंड में आएगा कि यार ये LTSC क्या है। देखो, LTSC क्या होता है, लॉन्ग टर्म सर्विस चैनल होते हैं, सर्विसिंग चैनल वर्जन होते हैं, जो कि खास तौर से एंटरप्राइजेज और बिजनेसेस के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो मकसद होता है, LTSC वर्जन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हाँ ठीक है, स्टेबल वर्जन प्रोवाइड करना, किसी तरीके का अलग से फीचर अपडेट ना देना, जस्ट सिक्योरिटी अपडेट देना। तो यानी कि अगर आप LTSC वर्जन यूज करने जा रहे हैं तो इसमें आपको कोई फीचर अपडेट नहीं मिलती, इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलती है और किसी तरीके का क्लाउड सर्विस आपको नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन हो जाती है LTSC वर्जन की। लेकिन LTSC वर्जन का हम 2024 वर्जन यूज करने जा रहे हैं, दैट इज अ बिग थिंग, और यही इस वक्त अवेलेबल है और इसी को आप यूज कर पाएंगे। ओके, तो बाकी तो फीचर्स तो मैं आपको एक अलग से बता दूंगा जिसमें 2024 हम फुल फीचर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अभी आप लोग एज अ यूजर कैसे, इंडिविजुअल यूजर कैसे आप प्रोफेशनल प्लस या फिर ऑफिस का 2024 लेटेस्ट वर्जन यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ऑफिस सोर्स सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद विजियो अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, जबकि LTSC वर्जन के साथ विजियो आता नहीं है,
इसलिए यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया गया है। तो मैं यहाँ पे विजियो नहीं चाहता हूँ, इसके अलावा यहाँ पे सेम रहने देंगे। अपडेट चैनल में यहाँ पर जो सेलेक्ट द वर्जन है वो लेटेस्ट होना चाहिए, जिससे कि लेटेस्ट वर्जन ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जब भी आप प्रोसेस आगे करेंगे। ऐप्स में आ जाएंगे, यहाँ से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जो ऐप्स आपको चाहिए हो वो आपकी ब्लू रहेगी, ब्लू टिक रहेगी, अदरवाइज उसको आप अनटिक कर देंगे। जैसे सपोज पब्लिशर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, पब्लिशर का यूज भी वैसे काफी लोग करते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप कौन कौन से ऐप्स यहाँ पे चाहते हैं। वन नोट मुझे नहीं चाहिए, मेरे काम का नहीं है। वन ड्राइव नहीं चाहिए, मेरे काम का नहीं है। इसके अलावा जो आप यूज लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेंगे, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज आपको यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज यूएस इंग्लिश ही रखनी है, ठीक है, इंग्लिश यूएस, क्योंकि यही हम सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं अपने कीबोर्ड्स में, अपने सिस्टम में, तो यूएस इंग्लिश यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे इंस्टॉलेशन में आ जाएंगे। इंस्टॉलेशन में यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेंगे। ऑफिस का जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है इसके थ्रू ही हमें ऑफिस चाहिए, यानी कि ऑफिस के जेन्युइन सर्वर्स के थ्रू ही हमें यहाँ पे ऑफिस चाहिए। कोई अलग से लोकल सोर्स की हेल्प से हम यहाँ पे ऑफिस इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। अपडेट एंड अपग्रेड में आप इसको अनटिक कर देंगे। इंस्टॉल एनी MSI वर्जन ऑफ ऑफिस इंक्लूडिंग विजियो एंड प्रोजेक्ट, वो हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को अलग से कुछ नहीं करना, अदरवाइज बहुत टाइम ले लेगा। आगे चलते हैं, लाइसेंसिंग एंड एक्टिवेशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पर इस चीज को आप डिफॉल्ट रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब चीजें ले लेगा। KMS सर्वर के थ्रू KMS वॉल्यूम लाइसेंसिंग की का यूज लेके ऑटोमेटिकली आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिवेशन यूजर बेस्ड ही रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, जनरल पे आएंगे। जनरल में आपको कुछ नहीं बढ़ना है, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन प्रेफरेंस में भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिकली आ गया। बस आप सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जो जो चीजें आपने करी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर चीज को यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे उसको हटा भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सब चीजें चेक करके करा है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट में आप यहाँ पे ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आई एक्सेप्ट, देन एक्सपोर्ट, ठीक है। फाइल का नाम कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो एक्सपोर्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ गई है, ठीक है। अभी फाइल को बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और काम कर लेते हैं। अब हमें जरूरत है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल की, ठीक है। ये मैंने सर्च करना है, और यहाँ पे सबसे पहला ही ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा, डाउनलोड ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल, और इस पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद एक पेज ओपन होगा ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल का, ओके। यहाँ पे जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही आपको मिलेगी, जस्ट इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ ही सेकंड्स में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया। अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, तो ये दोनों फाइल मेरे यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई है, ठीक है। एक बार के लिए मैं आपको इजीली समझाने के लिए इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। डेस्कटॉप पे लाने के बाद आप क्या करना, इन दोनों फाइलों को एक नया फोल्डर बना के उसमें डाल देना, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको कट करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, और उसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऑफिस 2024 मैंने यहाँ पर रख दिया, और इस फोल्डर में मैं इन दोनों फाइल को डाल देता हूँ, ओके। तो जस्ट ये काम आपको करना है। अब इस पूरे फोल्डर को उठा के मैं ले जाता हूँ यहाँ पे C ड्राइव में, ठीक है, जिससे कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाए। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, C ड्राइव में आ गया है, ओके। C ड्राइव में गया तो आप देख सकते हैं फोल्डर में मेरे पास ये दो फाइल है। अब आप क्या करेंगे, ये जो ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल वाली फाइल है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके इसको रन करेंगे, यस करेंगे, क्लिक हियर टू एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स, कंटिन्यू, और जहां पर आपका ये पर्टिकुलर फोल्डर है जो भी हमने कॉपी करा है यहाँ पे, आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाएंगे और अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे करा ऑफिस 2024, ओके करा। ओके करने के बाद फाइल एक्सट्रैक्ट होगी, और यहाँ पे आप देखेंगे सेटअप नाम की एक फाइल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये एक बहुत ही हिडन प्रोसेस है जो आपको इजीली नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपके कुछ समझ में आ रहा हो और मेरे स्टेप्स आपको इजीली आप तक पहुंच रहे हो, आप उसको समझ पा रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बाकी असली मजा तो तभी आएगा जब ये आपके सिस्टम में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा है कि ये सिस्टम में चल जाए। चलिए यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद आपको CMD कमांड प्रॉम्प्ट रन करना है, वो भी एज एडमिन रन करने के बाद आपको ये जो लोकेशन है ना जहां पर C ड्राइव में ऑफिस 2024 है, ये यहाँ पर
आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी जिससे कि आप इस पर्टिकुलर फोल्डर में वर्क कर पाए, ठीक है। क्योंकि हमने इसे एज एडमिन ओपन किया इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां से इसको ओपन नहीं किया। तो CD आप टाइप करेंगे, CD टाइप करने के बाद C ड्राइव कॉलन और यहां पर आप स्लैश लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे ऑफिस 2024, ठीक है, फोल्डर का नाम। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑफिस 2024, जो हमारे फोल्डर का नाम है ना वो आपको लिखना है, यानी कि अब हम इस पर्टिकुलर फोल्डर में वर्क कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये सेटअप रन करना है और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के हिसाब से काम करना है। ये क्या काम करेगा, ये जो सेटअप जब रन होगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको इंस्टॉल करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे सेटअप, क्योंकि हम सेटअप यहाँ पे रन करने जा रहे हैं। उसके बाद एक स्पेस देंगे और स्लैश लगा के लिखेंगे कॉन्फ़िगर। उसके बाद एक और यहाँ पे स्पेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे configuration.xml, क्योंकि ये हमारी जो फाइल है ये XML फाइल है तो हम इसको विद एक्सटेंशन यहाँ पे लिखेंगे। जस्ट आपको ये करना है और यहाँ पर एंटर बटन दबा देना है। एंटर बटन दबाने के बाद आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि अब आपके सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा वो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है जिसमें नीचे लिखा हुआ वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी। तो आपको जस्ट वेट करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, ठंडा पीजिए, गर्म पीजिए, आपकी इच्छा है, और अपने इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंगली यहां पर वेट कीजिए, ठीक है। आपके सिस्टम की स्पीड और इंटरनेट स्पीड यहां पे मैटर करेगी कि ये कितना टाइम आपके सिस्टम में लेने वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक विंडो यहां पे आ गई है, प्लीज स्टे ऑनलाइन व्हाइल माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस डाउनलोड्स। तो यहाँ पे एक बात तो तय है कि ऑफिस जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे लिखा है वी विल डन, एंड यहाँ पे लिखा है वी विल बी डन इन जस्ट अ मोमेंट। तो ये जो जस्ट अ मोमेंट है ना, ये ऑफिस के लिए जस्ट अ मोमेंट नहीं होता है, ये लंबा समय होता है। इस लाइन को यहां तक पहुंचने में कई बार कई ज्यादा टाइम लग जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम स्पीड, क्योंकि ऑफिस आप जानते हैं आजकल वो 500-600 MB वाला नहीं बचा, 4-5 GB का आपके पास पूरा सिस्टम रहता है। तो उसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, डाउनलोड होके इंस्टॉल होने में भी टाइम लगेगा। तो गाइज आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम, नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, आज मेरा नेट भी स्लो है तो मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन अगर आपका नेट फास्ट होगा तो नेट के स्पीड के अकॉर्डिंगली चलेगा। यहां पर मेरे पास लिखा गया यू आर ऑल सेट, यानी कि द माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस एप्स आर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ओके, तो इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहां पर अब आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर सकते हैं। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं जो ऑफिस की एप्स हैं लाइक वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह सब यहाँ पे इंस्टॉल होकर आ चुकी है। चलिए वर्ड ओपन करके देखते हैं कौन सा वर्जन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ऑफिस LTSC आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे अकाउंट में चलते हैं। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है गाइज। तो दिस इज द प्रोसेस जो आप फॉलो कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हिडन प्रोसेस की हेल्प से, जो सिर्फ और सिर्फ एडवांस्ड यूजर्स के लिए ही है। तो इस तरीके से आप ऑफिस 2024 इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये प्रोसेस आप सभी के लिए वर्क करेगा, और अलग से अभी तक इसके लिए ISO मैं अलग से कोई आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको अलग से बताई भी नहीं है। तो जस्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया है, और कंप्लीटली लीगल और अश्योर्ड यहाँ पर प्रोसेस है, जिसमें आपको कहीं से कुछ भी वायरस वगैरह आने की संभावना नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस ट्वीट। धन्यवाद, जय हिंद।